दुनिया में कोई भी इस आदमी का काम नहीं कर सकता क्योंकि भगवान भी वह काम नहीं कर सकते जो वह करता है। काम पर जाने से पहले सबसे पहले आदमी छेनी से पहाड़ पर लगे पेड़ों को खोदता है, पहाड़ को चिकना बनाता है और फिर उस पर कुछ बर्फ डालें। बर्फ का पहाड़ बनकर तैयार हो गया। फिर उस आदमी ने एक पंप का इस्तेमाल करके घाटी में पानी छोड़ा और झील बना दी। जब वह व्यस्त नहीं होता था तो वह इस कई टन के लॉन घास काटने की मशीन का इस्तेमाल आदिम जंगल को काटने के लिए करता था। पानी डालते समय अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे आदिम लोगों का एक समूह खड़ा मिला। आदिम लोगों के लिए अपने जीवन में इतने लंबे इंसानों को देखना पहली बार था। ऐसा लगा जैसे कोई आम इंसान अल्ट्रामैन को देख रहा हो। हालांकि इस कोण से ऐसा लग रहा था जैसे अल्ट्रामैन पेशाब कर रहा था। आदिम आदमी के सिर पर पेशाब करना आदिम जनजाति का सबसे बड़ा अपमान। जब उस आदमी ने अपने भाई का भयंकर रूप देखा तो उसे लगा कि आदिम आदमी उसे काट डाले। वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से माफी मांग ली। मुझे खेद है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं है। खैर, परिणाम यह है कि लंबे समय के बाद यह पता चला कि उस आदमी को भगवान के रूप में माना जाता था। मुझे लगा कि आदमी का काम काफी अजीब था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई का काम इतना अजीब होगा। अधिक रोमांचक, उनके भाई का काम पर्यावरण की रक्षा करना था। वह चिमनी पर मानव रेंज हुड की तरह लेटा हुआ था। सभी जहरीली गैसें फेफड़ों में चली गईं। फेफड़ों की क्षमता शायद व्हेल की क्षमता से भी तुलनीय नहीं है। कार्बन कम करने के बाद उत्सर्जन। मेरा भाई सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, सौर तूफानों को अवशोषित करने के लिए सहारा रेगिस्तान में आया था, जो बाहरी विकिरण को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। इस समय समुद्र के ऊपर अचानक 12 स्तरीय तूफान आया। मेरे भाई ने जल्दी से अपनी कार चलाई, जिसे केवल जरूरत थी डॉल्फिन की टेंडन को तूफान के केंद्र तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर एक विशेष एग्जॉस्ट फैन निकाला और इसे तूफान की आंख की ओर इंगित किया ताकि तूफान को तुरंत दूर ले जाया जा सके। जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया, मेरा भाई अभी भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर सकता है। मैंने अपने हाथ की गति का उपयोग 2.5 साल तक शारीरिक एंटीवायरस करने के लिए किया था। मैं शेखी नहीं बघार रहा हूँ। इस दुनिया में अगर आपके पास कुछ महाशक्तियां नहीं है तो आप शायद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि नौकरी भी नहीं मिल पाती। ये घर बाढ़ से घिरा हुआ था और बाढ़ में डूबने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बाढ़ में घर के आदमी ने न केवल अपनी नौकरी मांगी, बल्कि घर के मालिक ने भी अपनी नौकरी नहीं मांगी। जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन खिड़की के सामने खड़े होकर अच्छा समय बिताया। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि घर के बाहर बाढ़ 1 मीटर से अधिक ऊंची हो गई है, लेकिन पानी की एक बूंद भी घर में नहीं रिस रही है। लेकिन यह है नहीं, क्योंकि घर अच्छी तरह से सील है, इसलिए आदमी ने पहले से ही घर को वाटरप्रूफ टेप से ढक दिया था। यह टेप बेहद वाटरप्रूफ है। जब तक पानी का स्तर टेप की ऊंचाई से अधिक नहीं होता, तब तक बाढ़ कभी भी अंदर नहीं आए। लेकिन आदमी ने एक घातक गलती की। वह वेंटिलेशन डक्ट को सील करना भूल गया, जिससे बाढ़ का पानी वेंटिलेशन डक्ट के जरिए घर में घुस गया। पहले तो आदमी को लगा कि पानी उसे नहीं डुबोएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पानी का स्तर जल्द ही उसके घुटनों तक बढ़ जाए। आदमी डूबने वाला था। वह केवल अपना उपकरण उठाकर ऊपर की ओर भाग सकता था। आदमी अस्थायी रूप से सुरक्षित था, लेकिन उसके द्वारा पाले गए कुत्ते मुसीबत में थे। कुत्तों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा बाढ़ के कारण। जैसे जैसे पानी गहरा होता गया, कुत्तों में घबराहट होने लगी। भले ही उन्हें तैरना आता हो या नहीं, वे सभी पानी में कूदने के लिए कतार में खड़े हो गए। जल्द ही सभी कुत्ते डूबे हुए कुत्ते बन गए। इस समय वह आदमी दूसरी मंजिल पर बाथटब में लेटा हुआ था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाढ़ नीचे से दूसरी मंजिल तक आ गई है। वह आदमी नहा रहा था और बाढ़ की वजह से लगभग दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डूबने से बचने के लिए आदमी को ऊपर चढ़ना जारी रखना पड़ा। इस बार वह आदमी दूसरी मंजिल पर अटारी में भाग गया। उसने सोचा कि यहाँ का इलाका बहुत ऊंचा है और बाढ़ फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के पानी की गति उस व्यक्ति की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। सिर्फ 2.5 घंटे में बाढ़ का पानी दूसरी मंजिल की छत तक पहुंच चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वह सिर्फ छत पर चढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप जब वह व्यक्ति छत पर चढ़ा तो उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह से चौंक गया। यह दृश्य उसे चौंका गया। उसके चारों ओर की दुनिया एक विशाल महासागर में बदल गई थी और उसका घर पानी पर तैरती एक अकेली नाव की तरह था। समुद्र अब चारों तरफ पानी था और आदमी सिर्फ छत पर बैठकर चुपचाप मौत का इंतजार कर सकता था। यह एक मगरमच्छ था जो आदमी काटने से नहीं मर सकता था। वह शापित था, उसे बस चलकर जाना था। रास्ते से हट गया, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम चल पाता, उसे एक 5 कदम वाले सांप ने डस लिया। आमतौर पर 5 कदम वाला सांप उसे मारने के लिए 5 कदम चलता है। वह आदमी जहर से मर गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उस आदमी ने ट्रक से टकराने से पहले सिर्फ 4 कदम ही उठाए थे। सौभाग्य से वह आदमी टक्करों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी था और सिर्फ एक शाखा उसके दिल में चुभ गई थी। इस मामूली चोट ने उसकी आगे की यात्रा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ दिन पहले, मगरमच्छ अचानक बाहर कूद गया और आदमी के बछड़े को काट लिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आदमी इतना बेशर्म था कि वह मगरमच्छ को पानी में खींचकर उसे डुबाने की कोशिश ही कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पानी में अभी भी बहुत सारा खाना था।
जब वह आदमी पानी से बाहर निकला तो उसे जल परियों ने खा लिया और उसका सिर्फ आधा हिस्सा बचा। मुझे कहना होगा कि यह आदमी वाकई किस्मत वाला है। उसने अपना दूसरा आधा हिस्सा खो दिया, उसके जीवन का आखिरी दिन, लेकिन वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। मुझे लगा कि उस आदमी की जीवन शक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके भाई की जीवन शक्ति उससे भी अधिक मजबूत थी। उसका भाई 2.5 साल से मध्य क्षेत्र में नन्मा पीक पर जम गया था। एक दिन पहाड़ पर चढ़ रही एक महिला ने उसे पाया। महिला ने देखा कि वह आदमी अभी मरा नहीं था और जल्दी से उसे फावड़े से खोदकर बाहर निकाला। लेकिन वह आदमी बहुत लंबे समय से जम गया था और उसका पूरा शरीर मुड़ गया था, बर्फ की मूर्ति में बदल गया। वह पहाड़ पर पिघल नहीं सकता था, इसलिए महिला के पास रहने और उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नतीजतन वे दोनों और अधिक उत्साहित हो गए। फिर इन दो अजीबोगरीब लोगों ने वास्तव में बात की। देश के मध्य भाग में नानमा पीक। जब वे प्यार में पड़ गए तो भगवान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मौसम तुरंत बदल गया। महिला को हिमस्खलन की चिंता थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया।